आप सभी को नमस्कार बंधुओं। हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं आज संस्कृत साहित्य वैकल्पिक के बारे में, जो कि यूपीएससी में आपका लगा हुआ है और उसमें दर्शन पोर्शन लगा हुआ है। दर्शन पोर्शन आपका प्रथम पेपर की 6वीं और 7वीं यूनिट में या फिर 6वें या 7वें क्वेश्चंस में रहता है। और यानी कि इसका 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी 80 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 50 नंबर के तो अनिवार्य तौर पर आते हैं। और पिछले हम 2-3 बार से देख रहे हैं कि 100 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसी प्रक्रम में नव दर्शन से आते हैं चारवाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। यह 9 दर्शन है, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक दर्शन के लगभग 5 से 7 कुछ के महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं। लेकिन टोटल यदि सभी मिलाकर के हम नवदर्शन के टॉपिक्स देखें तो 55 से 60 टॉपिक्स होते हैं। यानी कि कहीं 12 से 15 सिद्धांत लगे हुए हैं किसी दर्शन में, तो किसी में 4 से 5 सिद्धांत भी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से लगे हुए हैं। आज हम लोग एक सिद्धांत की बहुत डिटेल्स में चर्चा करेंगे यहाँ पर और समझेंगे। ये पहले तो आप देख लीजिए कि जो ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे वो सिद्धांत होगा प्रतीत समुत्पादवाद। ये बौद्ध दर्शन से संबंधित सिद्धांत है। अभी आपको बस इतना जान लेना चाहिए। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को संस्कृत ऑप्शनल लेने से पहले ये आप देख लीजिए कि आपको चीज़ें बातें समझ में आती हैं, दर्शन समझ में आता है या नहीं आता। वैसे बहुत सरल तरीके से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ये आपको डायग्राम इत्यादि इस तरीके से दिख रहा है। इसका आपको आंसर फॉर्मेट में नोट्स भी मिलता है, जो ये समझाने के लिए यहाँ पर मैं समझाने के लिए लाया हूँ। आपको इसका नोट्स भी मिलता है क्लासेस में, तो वो सब होगा। लेकिन पहले समझ में चीज आए तब तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने स्पष्ट कर दिया कि हम एक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सिद्धांत यूपीएससी में लगभग पिछले 10 वर्ष में आपको बताऊं 3 से 4 बार आ चुका है। एक तो 2017 में आया था, एक 2019 में आया था और एक 2024 में, यानी कि अभी जो सबसे लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? बौद्ध दर्शने प्रतिपादितम प्रतीत समुत्पादवादम वर्णयत। ये 15 अंक का क्वेश्चन था। यानी कि बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रतिपादित, यानी कि बौद्ध दर्शन में जिस प्रतीत समुत्पादवाद का प्रतिपादन किया गया उसके बारे में चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए, बताइए, है ना। ये क्वेश्चंस है। इसी तरीके से संपूर्ण दर्शन का जो आपको पोर्शन लगा है, इसी प्रकार से 50 सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। वो 50 सिद्धांत आप तैयार कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है दर्शन में। उसी से बार बार क्वेश्चन आते हैं। पिछले 10 वर्ष का यही मेरा अनुभव है। 20 वर्ष के जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम लोगों को जब कोई भी सिद्धांत पढ़ना होता है तो उसमें क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए वो हम यहाँ बताते हैं। आप पेपर में क्या लिखनी चाहिए, क्योंकि वैसे पढ़ने को प्रतीत समुत्पादवाद पर यदि आप पढ़ने को बैठ जाएं तो आप 10 पेज भी पढ़ सकते हैं, 15 पेज का कंटेंट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके लिए केवल 15 अंक का आया है और ऐसा माना जाता है कि यदि यूपीएससी में आपका क्वेश्चन 10 अंक का आया है तो आप 150 शब्द लिखिए, यदि 15 अंक का आया है तो आप 200 शब्द लिखिए, और 20 अंक का आ रहा है आपका तो आप 250 से 270 के बीच शब्द लिखिए। ये इस तरीके से हम लोग शब्दावली संस्कृत साहित्य ऑप्शनल में प्रयोग करते हैं। और यह हम ही नहीं करते हैं, पहले क्या होता था 2013-14 का यदि आप संस्कृत ऑप्शनल का पेपर देखें उठा करके तो उसमें वो लिख करके देखता था। यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 150 शब्द लिख करके देता था, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 200 शब्द लिख करके देता था, लिखता था 150 परिमितेषु शब्देषु। इस तरीके से आप देखिएगा तो ये आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये प्रतीत समुत्पादवाद, यानी कि हम लोगों को जो सिद्धांत पढ़ने हैं इसमें बहुत ही सटीक जानकारियां पढ़नी है, जो उस सिद्धांत की आत्मा हो, मूल जानकारी हो। तो जैसे कि सबसे पहले आपको किसी भी सिद्धांत में क्या समझना है कि वो सिद्धांत क्या है, असलियत में वो है क्या। जैसे कि प्रतीत समुत्पादवाद क्या है, सत्कार्यवाद क्या है, यहाँ आरंभवाद क्या है, ये लिखा है परिणामवाद क्या है,
तो ये यहाँ पर फिर आप कहेंगे सर एक सिद्धांत पढ़ना है, फिर ये 4 सिद्धांत क्यों लिखे हैं? चूंकि यही तो आपको समझना है। पहले जब आप समझेंगे कि प्रतीत समुत्पादवाद क्या है, तो आपको पता चलेगा कि यह एक कार्य कारण सिद्धांत है। अब ये क्या बवाल है सर, कार्य कारण सिद्धांत क्या होता है? तो समझाने वाला हूँ, भी रुकिए। तो कार्य कारण सिद्धांत 4 है मूलतः यहाँ जो दिए हैं, प्रतीत समुत्पादवाद, सत्कार्यवाद, आरंभवाद और परिणामवाद। ये 4 जो सिद्धांत यहाँ लिखे हैं, ये चारों सिद्धांत कार्य कारणवाद सिद्धांत है। तो आपको पहले क्या समझना है, कोई चीज क्या है। जो चीज होती है उसी को एक्सप्लेन करना होता है 30 से 40-50 शब्द में। यानी कि यदि 15 अंक का क्वेश्चन है तो अब 30 से 40 शब्द में, यानी कि 4 लाइन में या 3 लाइन में या 5 लाइन में, यानी कि 3 से 5 अधिकतर लाइन में शब्दावली देखें तो 30 शब्द में, 35 शब्द में, 40 शब्द में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। उसमें आपको समझाना होगा कि कोई सिद्धांत क्या है, ये आपको समझाना होता है। फिर आपको उसके स्वरूप को बताइए कि उसका स्वरूप क्या है। स्वरूप का मतलब क्या होता है, जैसे आपके सर हैं, सर का चेहरा कैसा है, आंखें कैसी हैं, हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, ये सब सर का स्वरूप हुआ। लेकिन सिद्धांत में तो हाथ पैर होंगे नहीं, तो उसकी कुछ मूल बातें होंगी कि वो ये सिद्धांत ये बात कहता है। जैसे प्रतीत समुत्पादवाद अभी कुछ कहेगा तो वो हम लोग समझेंगे। तो उसका मूल स्वरूप क्या है, उस सिद्धांत की मूल आत्मा क्या है, उसी को स्वरूप कहते हैं। फिर भाई कोई सिद्धांत बनाया जा रहा है तो उस सिद्धांत का कुछ तो इम्पोर्टेंस होगा, तब तो वो यूपीएससी में लगा या पढ़ा लिखा जा रहा है। तो उस सिद्धांत का महत्व क्या है, आपको ये पढ़ना चाहिए। महत्व के साथ ही साथ चूंकि सिद्धांत है तो सिद्धांत 100% सत्य तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ लोग उसकी आलोचना करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकालेंगे। तो उसकी आलोचना क्या है, आलोचनात्मक पक्ष को भी थोड़ा सा समझना है। फिर आपके क्या करना है कि उस सिद्धांत जैसे कोई अन्य सिद्धांत दिए हो, यदि दर्शन शास्त्र में पाश्चात्य विद्वानों ने दिए हो या फिर भारतीय दर्शन में भी अन्य दर्शनों ने दिए हो, तो आपको अन्य दर्शन से तुलना करनी है, या इसे ही इंटरलिंकिंग कहते हैं कि अन्य दर्शनों से इंटरलिंकिंग करते हुए लिखिए। जैसे कि यहाँ मैं समझाऊंगा प्रतीत समुत्पादवाद, लेकिन यहाँ सत्कार्यवाद के बारे में भी बताऊंगा, आरंभवाद के बारे में भी संक्षिप्त में बहुत थोड़े से मैं बताऊंगा। ऐसे ही मैं यहाँ आपको परिणामवाद के बारे में भी बताऊंगा कि परिणामवाद क्या कहता है, आरंभवाद क्या कहता है, सत्कार्यवाद क्या कहता है और प्रतीत समुत्पादवाद क्या कहता है। इन चारों के बारे में क्या अंतर है, जो बेसिक अंतर है, चूंकि ये चारों कार्य कारण सिद्धांत हैं, अलग अलग दर्शनों के द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत ही बताते हैं कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है। यही सिद्धांत बताता है कि ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यही सिद्धांत बताता है कि आपको क्या बीमारी है तो उसका कारण क्या होगा। इस शुरू में इसका महत्व भी है, तो वो सब बातें भी हम आपको समझाएंगे। फिर हमें समझना चाहिए कि निष्कर्ष उस संदर्भ के संदर्भ में कि इसका एक निष्कर्ष क्या है, उसके बारे में वो बताना है। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट में वर्गीकृत करके हमें किसी चीज का अध्ययन करना चाहिए। जब हम इस प्रकार से सुव्यवस्थित वर्गीकरण करके अध्ययन करते हैं तो हमें एक प्रत्येक सिद्धांत के बारे में ये पता रहता है, चलो सर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके स्वरूप क्या है वो सिद्धांत उसको समझेंगे, फिर हम समझेंगे उसका स्वरूप क्या है, फिर हम उसका महत्व समझेंगे, फिर हम उसकी आलोचना को समझेंगे और फिर हम उसके अन्य सिद्धांतों से तुलना करेंगे और फिर हम उसके निष्कर्ष को समझेंगे। ऐसा आपके दिमाग में एक दृष्टिकोण बन जाएगा। तो एक सिद्धांत को समझने से बन जाएगा, ऐसे ही आपको 50 सिद्धांत समझने हैं और वही आंसर्स लिखने हैं, वही 50 क्वेश्चंस आपने तैयार कर लेने हैं, उसी से 100 नंबर का हर बार आपको आना है। तो कितना सहज है, कितना सरल है। अब देखो पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले यही जानते हैं कि ये प्रतीत समुत्पादवाद आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले कोई भी सिद्धांत होता है उन सबके पीछे बाद शब्द लिखा रहता है। जैसे प्रतीत समुत्पादवाद, ये लिखा है सत्कार्यवाद, ये लिखा है आरंभवाद और ये लिखा है परिणामवाद। तो ये बाद शब्द आखिरकार है क्या, तो इस बाद शब्द का अर्थ होता है विचार। जैसे गांधीवाद, यानी कि गांधी के जो विचार हैं जब उन्हें व्यापक रूप में समाज स्वीकार कर लेता है तो उन्हें गांधीवाद कहने लगते हैं।
ऐसे हम कहते हैं समाजवाद। समाज के लिए जो स्वीकृत सिद्धांत है उनके बारे में जब यह है कि ये समाजवादी है, ठीक है। तो ऐसे समाजवाद यानी कि वाद का मतलब एक विचारधारा, एक सिद्धांत या विचार जिन्हें व्यापक स्वरूप में स्वीकृति मिल चुकी होती है, उन्हें हम सिद्धांत के रूप में या वाद के रूप में कहते हैं। तो प्रतीत समुत्पादवाद बौद्ध का सिद्धांत है और यह इस संसार में व्याप्त दुखों का निवारण करने का सिद्धांत है। ये बताता है कि संसार में जितने भी दुख हैं उनको दूर कैसे करना है। इस प्रतीत समुत्पादवाद सिद्धांत के माध्यम से बौद्ध इसका निवारण करते हैं। तो सबसे पहले हम बौद्ध की यात्रा को ही समझते हैं। बौद्ध का ये सिद्धांत है। बौद्ध के 4 आर्य सत्य हैं जिनके बारे में सबने सुना होगा, और वो 4 आर्य सत्य ये है कि बौद्ध जब घर में रह रहे थे, आपने ये कहानी सुनी होगी, जन्म हो गया और बौद्ध ने को उनके पिताजी ने बहुत सारी सुख सुविधाएं दी और घर में रखा कि ये व्यक्ति क्या करे कि बाहर जा ना पाए और सुख सुविधाओं में रहे, तो राजा आदि बने और अच्छे से अपना शासन प्रशासन चलाए। चूंकि ज्योतिषियों ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो ये अच्छा राजा बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा, तो इनके पिताजी चाह रहे थे कि ये सन्यासी ना बने, ये राजा ही बने। इसलिए इनकी छोटी उम्र में शादी भी करवा दी गई और इनको बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान की गई कि ये आराम से राज्य सत्ता और भौतिकवाद में ग्रसित हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बौद्ध सत्य अन्वेषण के क्रम में एक बार, सत्य अन्वेषण का मतलब होता है सत्य की खोज में, एक बार घूमने के लिए बाहर निकल गए और उन्होंने 4 घटनाएं देखी, 4 लोगों को देखा, है ना। और उन 4 लोगों को देख करके उन्हें ये बात समझ में आ गया, यार अर्थी को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, इस तरीके से 4 घटनाओं को उन्होंने देखा। तो उन्हें ये बात समझ में आया कि यार ये संसार में सब कुछ दुख ही दुख है यार, है ना। और सभी लोग आपको पैसे वाला भी दुखी दिखाई देगा, ये दुखी दिखाई देगा। तो बौद्ध के दिमाग में आया, यार यहाँ संसार में सब कुछ दुखी दुखी है। तो उन्होंने पहला आर्य सत्य यही कहा कि सर्वम दुखम दुखम, कि सब कुछ दुख है इस संसार में। तो आप लोग को कितना निराशावादी बौद्ध थे कि कह रहे सब कुछ दुख दुख है। भाई हम और सब दुखों से, तो भी पहला ही आपने पढ़ा है ना आर्य सत्य। तो प्रथम आर्य सत्य सर्वम दुखम, कि संसार में दुख ही दुख है। तो दुख है तो क्या हाथ धर के बैठ जाएं, क्या करें बौद्ध से? तो बौद्ध ने सोचा दुख तो है, तो बोले दुख है तो दुख का कारण भी तो होगा यार, कोई बिना कारण के थोड़ी दुख है। तो दुख का कारण क्या है? इसी को दूसरा आर्य सत्य कहा गया, दुख समुदयः, दुख का समुदाय है, दुख का कारण है। क्या है दुख का कारण? तो वही उसे ही कहा गया दुख के कितने कारण हैं। तो उन्होंने कहा दुख के 12 कारण हैं। कितने? 12। 12 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 12 कारण हैं। और उसी 12 कारण को ही प्रतीत समुत्पादवाद कहा गया है। प्रतीत समुत्पादवाद के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है, कि दुख के कितने कारण हैं? 12 कारण हैं। और वो 12 कारण क्या है? अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, ये 12 कारण है जिसके कारण व्यक्ति को दुख होता है। और इनमें सबसे बड़ा कारण है अविद्या, यानी कि अज्ञान। असली चीज का ज्ञान ना होना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है, ऐसा बुद्ध ने कहा। अभी इनको समझाएंगे, लेकिन अभी ये आर्य सत्य ही समझा रहा हूं। आर्य सत्य से भी क्वेश्चन बना है, पिछले बार क्वेश्चन आर्य सत्य से भी बना था कि बौद्ध के अनुसार जो 4 आर्य सत्य उनकी व्याख्या कीजिए। तो अभी इन्हें हम डिटेल्स में नहीं पढ़ा रहे हैं आर्य सत्यों को, बस सामान्य परिचय दे रहे हैं कि दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदयः, जिसमें दुख के कारणों को बताया। तो दुख के कारण पता चल गए। जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप कहते हैं कि सर मुझे बीमार हूं, मुझे बुखार चढ़ा है। तो वो कहेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, कहेंगे ठीक है बुखार तो चढ़ा है, फिर क्या किया जाए? तो बुखार चढ़ा है तो कहेंगे एक काम करो, आप खून की जांच करवा लीजिए, अपनी ब्लड टेस्ट करा लीजिए और भी 2-4 जांचें करवा लीजिए, उसके बाद रिपोर्ट आ गई तो आगे हम लोग उपचार करेंगे। तो क्या करिए आप? कारण को जानिए दुख के, दुख का कारण क्या है, यानी कि रिपोर्ट निकल के आएगी, ब्लड टेस्ट क्या है, कारण जानना। तो दुख समुदयः में दुख का कारण बताया गया है।
फिर डॉक्टर जब रिपोर्ट देखता है कहता है ठीक है सामान्य स्थिति है, आपका जो बीमारी ये दवाई ठीक हो जाएगी, आपको संतुष्टि कर कहता है कि हाँ ठीक है हो जाएगी आपकी, मैं ठीक कर दूंगा। तो यही तीसरा आर्य सत्य है कि दुख का निरोध हो सकता है। जब कारण पता चल गए, ब्लड टेस्ट हो गया, तो दुख का पता चल सकता है, ऐसा बौद्ध ने कहा। सबसे पहले बीमारी थी, बीमारी के कारण पता किए गए, रिपोर्ट आ गई, तो उस बीमारी के कारण यानी कि दुख समुदाय, दुखों को समुदाय बताया गया। फिर कहा बौद्ध ने कि दुख का निरोध भी संभव है, दुख दूर हो सकता है। तो डॉक्टर से आप कहोगे सर बताइए कैसे दूर हो सकता है, हमारा कैसे जो हमें फीवर है वो दूर हो सकता है। तो वो कहेगा ये 8 टैबलेट आपको खानी है, आपका दूर हो जाएगा। यही बौद्ध कहते हैं कि यदि आपको दुख का निरोध करना है तो ये आपको अष्टांग मार्ग फॉलो करना होगा, इस अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना होगा। इस अष्टांग मार्ग के अनुसरण के माध्यम से आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। और वो अष्टांग मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यहाँ सम्यक शब्द नहीं लिखा है, बाकी यही लिखा है। दिख भी रहा होगा आपको, स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो फिर से बोल देता हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से ये बताया। यानी कि प्रतीत समुत्पादवाद क्या है? ये प्रतीत समुत्पादवाद दुख के 12 कारण हैं। अच्छा सर, मतलब इसके माध्यम से दुख के 12 कारण बताए गए? जी हाँ। अब इसमें क्या कहा जाता है, इस प्रतीत समुत्पादवाद में कहता है कि यदि दुख आपके जीवन में दुख है तो उसका कारण जरूर है। यानी कि संसार में कोई चीज है तो उसका कारण जरूर है कोई ना कोई। यानी कि बिना कारण के कोई चीज नहीं है। यानी कि यदि ये जगत है, ये संसार है, तो इस जगत के होने का कोई ना कोई कारण अवश्य है। यदि आपके जीवन में दुख है तो उस दुख का कारण अवश्य है। यदि आपका जन्म हुआ है, आप पैदा हुए हैं, तो आपको पैदा करने वाला कारण यानी कि आपके पिताजी होंगे। कोई व्यक्ति बिना पिता के पैदा नहीं होगा, भले वो जिंदा ना हो, लेकिन पिता से ही पैदा हुए होंगे। तो आप हैं तो इसका मतलब आपके पिताजी हुए होंगे, ऐसा। यानी कि दुख है तो उसका कारण अवश्य होगा। यानी कि इनका कहना यह है कि यदि कोई कार्य है, कार्य उसे माना जाता है जो दिखाई देता है, उत्पन्न होता है। जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहा जाता है, और जिससे उत्पन्न होता है उसे कारण कहा जाता है। जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहा जाता है, जिससे उत्पन्न होता है उसे कारण कहा जाता है। ये दर्शन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने 2 बार ये बात बोली है आपसे। तो ये प्रतीत समुत्पादवाद का ये कहना है कि यदि संसार में कोई कार्य है तो उसका कारण जरूर है। यदि संसार में गरीबी है यहाँ पर, तो गरीबी का कोई कारण जरूर है। यदि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इस जलवायु परिवर्तन का कोई कारण अवश्य है। यदि बेरोजगारी है तो बेरोजगारी का कोई कारण अवश्य है, और उस कारण को दूर कर देने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। यदि उस कारण को दूर यदि कर देंगे तो आपका जलवायु परिवर्तन होना रुक जाएगा, यानी कि इतना जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोविड-19 आया है तो उसका कारण कोई ना कोई है, उसका समाधान करना पड़ेगा, तभी वो समाप्त होगा। तो ये सिद्धांत बौद्ध का ये बताता है, कहता है कि अस्मिन कार्ये सति, कि इस कार्य का, अस्मिन यानी कि इस कार्य यानी कि कार्य का, इदम कारणम यह कारण है, कि इस कार्य का ये कारण है। इस यदि आपको बीमारी है तो ये उसका कारण है, ठीक है। यदि आपके घर में आपके पास बेरोजगारी है तो उसका कारण ये है। यानी कि ये कार्य को देख करके उसके कारण को खोजने की बात करता है, उस कारण के समाप्त करने के माध्यम से क्या कहता है कि आपकी समस्या का समाधान करता है। जैसे कि आप टकला है, बाल आपके झड़े हैं, तो किस कारण झड़े हैं, वो उसका समाधान करिए। किसी चीज की कमी हो तो आपके बाल आ जाएंगे, लेकिन बाल आ नहीं रहे हैं भाई, है ना, कितना ही आप आदिवासी तेल लगा लो। चलिए, तो कहता है ये सिद्धांत के अस्मिन कारणे सति इदम कारणम, कि इस कार्य का ये कारण है। एक चीज और होती है,
मुर्गी पहले आई या अंडा, उसका उत्तर यही मिलता है। बताइए आप लोग, मुर्गी पहले आई या अंडा? ठीक है, तो उसका सिद्धांत यहीं पर आएगा, ध्यान रखिएगा। ये तो कार्य कारण सिद्धांत है। तो ये प्रतीत समुत्पादवाद क्या कहता है कि यदि कोई कार्य है तो उसका कारण अवश्य होगा। ठीक है, यदि आपके पास दूध है तो उसका कारण कोई ना कोई होगा, यानी कि भैंस होगी। ठीक है, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका कोई कारण होगा, तो सबसे पहले उस कारण को दूर करो, तो वो आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। ध्यान रखो, जैसे कोई आपको पढ़ने में डिस्टर्ब करता है तो आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करने का कोई ना कोई कारण होगा, तो उस कारण को दूर कर दो, उससे दोस्ती तोड़ दो, तो आपका क्या हो जाएगा, पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही और आपकी गर्लफ्रेंड होगी, परेशान करती होगी, बातें ज़्यादा करती होगी, तो आप उसको कुछ समाधान कर दीजिए, है ना। तो आपका कारण जब समाधान हो जाएगा तो आप पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएंगे। सीधा साधा समझाने का मतलब है कि इनका एक बात ही कहना है, आप रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि इस कार्य का यह कारण है, अस्मिन् कारणे सति इदं कारणम्। अब मूलतः इन्होंने दुखों के कारणों के लिए ये सिद्धांत बनाया है। तो इनसे कहा ठीक है भाई, दुख का यदि कारण है तो कितने कारण है, तो उन्होंने कहा दुख के 12 कारण है। इसी के कारण व्यक्ति भव चक्र में बंधा है, संसार में बंधा है। पुनर्जन्म इसी के कारण होता है कि ये चक्र निरंतर चल रहा है। ये कारण यदि दूर कर दिए जाएं दुख के, तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। तो इसे ही हम दुख समुदय कहते हैं, दुख समुदयः कहते हैं, इसे ही हम प्रतीत समुत्पादवाद चक्र कहते हैं, इसे ही हम भव चक्र कहते हैं, इसे ही दुख के 12 कारण कहते हैं। बोले बौद्ध की जो ये अविद्या है ना, अज्ञान, इस सब का मूल कारण है। यानी कि इन सब में मूल कारण क्या है? बोले अविद्या। बोले अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है। संस्कार मतलब किसी चीज में प्रवेश करने का गुण। फिर बोले उससे विज्ञान उत्पन्न होता है, उससे नाम रूप, उससे सड़ायतन, उससे स्पर्श। आप किसी चीज को स्पर्श करते हैं, फिर उससे क्या होता है, वेदना, फिर उससे तृष्णा, फिर उससे उपादान, फिर उससे भव, फिर उससे जाति, और फिर उससे जरावरण, और फिर पुनः अविद्या। यानी कि ये चक्र चलते रहता है निरंतर। यदि आपको दुख का समाधान करना है तो इस चक्र को तोड़ना पड़ेगा। ये चक्र टूटेगा कैसे? बोले अष्टांग मार्ग पर चल के। आप अष्टांग मार्ग पर चलेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये चक्र निरंतर चल रहा है। तो जब तक ये चक्र चलता रहता है तब तक क्या आपकी मुक्ति नहीं होती है, आपको इस संसार में बंधे रहते हैं, पुनर्जन्म होता रहता है। ठीक है, और इससे मुक्ति तभी होती है, दुख का समाधान तभी होगा परमानेंट, जब आप इस चक्र को बाधित कर देंगे, इस चक्र को तोड़ देंगे। ये चक्र कब टूटेगा? जब आप अष्टांग मार्ग पर चलेंगे तब टूटेगा। तो प्रतीत समुत्पादवाद क्या है? एक कार्य कारण सिद्धांत है जो कहता है कि कार्य है तो उसका कारण अवश्य है, ऐसी बात करता है। ये बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आई होगी इस सिद्धांत की। इसके महत्व को भी देखेंगे, लेकिन अब इसी के जैसे जो अन्य सिद्धांत है जो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं कि सत्कार्यवाद, आरंभवाद और परिणामवाद, एक एक मिनट में इनको भी देखना है, क्योंकि अभी आंसर्स में 5 मिनट में बोल करके बताऊंगा आपको इसका। ठीक है, कि इसका ये तो समझ गए आप। अब समझने के बाद आंसर कैसे लिखोगे इस चीज का, इसी कंटेंट को यूज करके आप 15 अंक का जो आपका 200 शब्द का आंसर लिखना है, इतने ही कंटेंट से कैसे लिखोगे आप, यही इसकी मूल बातें हैं। और ये तुलनात्मक अध्ययन करना है, इंपोर्टेंस भी लिखना है, निष्कर्ष भी लिखना है, सब कुछ कैसे लिखोगे इतने में, यानी कि ये सभी पक्ष समाहित कैसे करोगे। आलोचना भी करेंगे, लेकिन आलोचना तब करेंगे जब इनको समझ ले तब ना। अब देखो, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, आप सत्कार्यवाद को यहां जान रहे हैं, तो सत्कार्यवाद क्या कहता है? ये कह रहा था कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण है, लेकिन इसका सेम उल्टी बात सत्कार्यवाद कहता है, और ये सांख्य दर्शन का है। किसका है? सांख्य दर्शन का।
और ये भी कई बार आ चुका है सत्कारवाद, जैसे प्रतीत समुत्पादवाद बार बार आ गया है ना, ऐसे सत्कारवाद भी आया है, इसी साल आ जाएगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ये जो मैं करा रहा हूं। अब तो सत्कारवाद क्या करता है सर, ये कहता है कि कारण है तो कार्य है। बोले बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। और जब ये क्या कह रहा था, कार्य है तो कारण है, और ये क्या कह रहा है, कारण है तो कार्य है। बोले तिल है तो ही तेल है, यदि तिल ही ना हो तो तेल कैसे होगा, बोले नहीं होगा, है ना। और ये क्या कहता है कि तेल है, इसका मतलब तिल जरूर है, तेल का अस्तित्व है यदि संसार में, है ना। सरसों का तेल मान लीजिए आप, तो यदि तेल है तो तिल जरूर होगा, ऐसा बौद्ध कहते हैं। लेकिन ये कहता है तेल है, तिल है तभी तेल है। बोले यदि तिल नहीं होता तो तेल भी नहीं होता, इस तरीके की बात करता है। तो इसके सीधे विपरीत है सत्कारवाद। अब इस बात को सिद्धांत करने ये स्वीकारता है, इसकी व्याख्या करता है, और सत्कारवाद के आधार पर ही सांख्य दर्शन सृष्टि उत्पत्ति की चर्चा करता है। वहां ये कहता है कि कारण है तो कार्य है, यानी कि कारण है तो कार्य है, कि इस संसार में प्रकृति है, फिर उस प्रकृति और पुरुष के माध्यम से व्याख्या करता है। लेकिन आपको अभी जब इस सिद्धांत को पढ़ना है तो केवल इतना समझना है कि ये इसके विपरीत कहता है, कि ये कहता है कार्य है तो कारण है, और जबकि ये कहता है कारण है तो कार्य है, ये वाली बात कहता है। अब आरंभवाद क्या कहता है, ये वैशेषिक दर्शन का है। आरंभवाद कहता है भाई कारण अलग है और कार्य अलग है, कारण एक अलग चीज है, कार्य अलग चीज है। बोला भाई तिल एक अलग चीज है और तेल एक अलग चीज है। बोला दूध एक अलग चीज है, दही एक अलग चीज है, यानी कि दोनों अलग अलग है। बोले जब तक दूध रहता है वो तभी तक दूध रहता है, दही बन जाता है फिर वो दूध वाला मैटर खत्म है। आप दही से चाय बना के दिखा दो फिर, है ना, फिर चाय फट क्यों जाती है, क्योंकि वो दही में परिवर्तित हो रहा है। तो दूध दूध है, दही दही है, तिल अलग है, तेल अलग है, ये बात कहता है। जबकि ये ऐसा स्वीकार करने को तैयार नहीं रहता है सत्कारवाद। ये कहता है कि तिल है तो तेल है, बस तेल तिल में छुपा हुआ था और तेल तिल से अलग दिखने लगा, इसका मतलब ये नहीं कि तेल तिल से अलग है, ऐसी बात कहता है सत्कारवाद। और जबकि ये क्या कहता है, तेल अलग है तिल अलग है, भाई दोनों का स्वरूप अकर है। बोला यदि, फिर ये इसकी आलोचना करता है सत्कारवाद की, ये बोलता है कि तिल है और तिल के कारण ही तेल है, यानी कि तेल का कोई अस्तित्व तो अलग से नहीं है, तिल से ही निकला है। बोला यदि तिल और तेल एक ही है तो फिर आप तेल निकालने की जरूरत क्या है, तिल से ही काम चला लो। दूध और दही यदि एक ही है तो आप दही से चाय बना के दिखा दो फिर, ठीक है। बोला मिट्टी और घड़ा एक ही है तो घट बनाने की जरूरत क्या है, मिट्टी में ही पानी भर लो, ये वाली बात करता है। तो ये आरंभवाद वैशेषिक सांख्य की आलोचना करता है। समझ में आ रहा। अब प्रतीत समुत्पादवाद ये कहता है कि यदि कार्य है तो कारण अवश्य है। तो प्रतीत समुत्पादवाद से चार्वाक कहता है कि तुम भाई ये बता मुझे कि जगत है, संसार है, तो इसको किसने बनाया। तो ये ईश्वर को मानता नहीं है तो क्या कहेगा, इस जगत का कारण क्या है। फिर ये जगत का कारण बताता है बौद्ध और कहता है पंच संघातों का विज्ञान प्रवाह रूप ही आत्मा है, यानी कि आत्मा को मानता है बौद्ध। पंच संघातों का विज्ञान प्रवाह रूप ही आत्मा है और वो आत्मा क्षणभंगुर है, बदलती रहती है, इसलिए इसके सिद्धांत को एक अनात्मवाद सिद्धांत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एक बार शायद पूछ लिया गया है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है बौद्ध का अनात्मवाद, जिसमें बताया जाता है कि जो पंच संघातों का विज्ञान प्रवाह ही आत्मा है ना। तो ये अनात्मवाद इसका सिद्धांत है, उसकी भी कभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आरंभवाद सत्कारवाद की चर्चा करता है कि भाई यदि तुझे लगता है कि कारण और कार्य एक ही है तो भाई दोनों को अलग अलग, तो फिर दही से ही चाय बना ले, दूध से क्यों बनाता है चाय, ऐसी कहता है। तो ये आरंभवाद वैशेषिक दर्शन का ये कहना, ये वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है। अब ये वैशेषिक कहता भैया तिल और तेल अलग है, दूध और दही अलग है, यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप दही से चाय बना के दिखा दो मुझे, ऐसी बात कहता है ना। आगे चलो, परिणामवाद कहता है भाई कि कारण ही कार्य में बदल जाता है। बोला दूध है तो दूध अपना अस्तित्व छोड़ करके दही में बदल जाता है, तिल अपना अस्तित्व छोड़ करके क्योंकि तिल तेल में बदल जाता है, और इसको कहते हैं परिणामवाद। ठीक है, यह भी कार्य कारण सिद्धांत है। तो आपको पेपर में क्या करना है, जब पेपर में लिखना है तो सबसे पहले आपको इन चीजों को बताना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो ये आपने परिणामवाद समझा, मुझे लगता है सभी सिद्धांत कार्य कारण समझ में आ गए होंगे। अब ये जगत है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जगत यदि संसार है तो इस संसार का कोई कारण होगा, कोई बनाने वाला होगा, या फिर किसी चीज से बना होगा। कुछ लोग कहते हैं किसी कोई है उसने ही ये जगत बनाया है। ठीक है, कोई कारण है उसी के कारण ये जगत दिखाई दे रहा है। ये बात कौन कहेगा, सत्कारवाद, कि प्रकृति और पुरुष के कारण ये जगत दिखाई दे रहा है। तो ये कारण है, उसी का परिणाम ये जगत है, यानी कि प्रकृति कारण है, सबका मूल कारण ये प्रकृति को बताता है। ठीक है, और प्रकृति के और प्रकृति के संयोग से ये संसार की सृष्टि हुई है, ऐसा ये कहता है कौन, सत्कार्यवाद। तो ये मानता है कारण को, कारण किसे मानता है, प्रकृति को मान लेता है। ये कहता है कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण है, तो ये दुख है तो दुख का कारण अविद्या को बताता है, ये 12 कारण ही बता देता है। इस तरीके से इसकी व्याख्या हुआ। अब ये सब होने के बाद हम लोगों को देखना है कि इस कार्य कारणवाद की हो गया, इस प्रतीत समुत्पादवाद की आलोचना यही है। वो कहता है कि भाई ठीक है, इस जगत का फिर कारण क्या है, जगत का कारण बता दीजिए आप। प्रतीत समुत्पादवाद के आधार पर जगत दिखाई दे रहा है, तो जगत को बनाया किसने है। फिर बोला ये तो स्वयं पंच संघातों के विज्ञान प्रवाह से बन गया है। तो ये अपूर्ण उत्तर दिया जाता है, तो ठीक है, लेकिन इतना आलोचना चलती है, लेकिन इतना से इसका खंडन नहीं हो जाता है। इसका विशिष्ट महत्व ये है कि ये इस चीज का महत्व है कि ये दुख की निवृत्ति में सबसे बड़ा सहायक है। कि भाई दुख का यदि निवारण करना है तो उसका सबसे बड़ा कारण अविद्या या अज्ञान है। तो अज्ञान का निवारण तभी होगा जब हम अष्टांग मार्ग पर चलेंगे। तो इसका एक प्रतीत समुत्पादवाद का ये सबसे बड़ा महत्व है कि दुखों की निवृत्ति में सहायक है। आज हर व्यक्ति दुखी है और अपने दुखों का निवारण करना चाह रहा है, तो कैसे होगा, तो इसी से होगा। दूसरा, ये वैज्ञानिकता का मूल आधार है। विज्ञान क्या करता है, विज्ञान ये मान करके चलता है कि यदि कोई चीज है तो उसका कोई कारण अवश्य होगा और उसको हम खोजेंगे और समाधान करेंगे। जैसे कोविड-19 आया तो हम लोगों ने देखा कोई हम लोगों को समस्या हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो वैज्ञानिकों ने खोजा, वैक्सीन खोजा, उसके कारण को समझा और फिर वैक्सीन बनाया और उसका समाधान किया। तो ये क्या हुआ, विज्ञान का मूल आधार हुआ। यानी कि विज्ञान एक प्रश्न करता है, विज्ञान कहता है ईश्वर हो सकता है, ईश्वर हो या ना हो, है ना, ऐसा फिर उसके लिए खोज करेगा। तो कुल मिलाकर के कि वैज्ञानिकता का ये मूल आधार है। जैसे कि कोविड-19 का मैंने एग्जांपल दिया, ये खोजता है कि भाई कोई चीज का कारण क्या है। यदि कोई चीज दिखाई दे रही है तो इसका कारण क्या है ना, उसको ऐसे ही नहीं मान लेता है जैसे हम लोग कुछ भी करके मान लेते हैं, ऐसा ये नहीं मानता, ये खोजता है उस कारण को। विज्ञान उस कारण के खोजने के लिए प्रयास करता है ना। और यही तो बौद्ध कह रहे हैं प्रतीत समुत्पादवाद में कि कोई कार्य है तो उसका कोई कारण है, इसलिए उसे खोजिए। ये आपको बताऊं समस्या के समाधान में भी बहुत सारा सहायक है। जैसे क्या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, विकट समस्या है, हम लोग जलवायु परिवर्तन को होते देख रहे हैं, लेकिन हम उसके कारणों को नहीं समझ रहे हैं कि मूलतः हम लोगों के ही कारण हो रहा है। तो हमें इन कारणों को समझना चाहिए कि भाई यदि ये परिस्थिति बिगड़ रही है, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, अनावृष्टि अतिवृष्टि हो रही है, तो इसका कुछ ना कुछ कारण जलवायु परिवर्तन है।
और जलवायु परिवर्तन यदि है तो किस कारण है, उन कारणों का समाधान हमें करना चाहिए। यदि गरीबी है तो गरीबी के क्या कारण है, उनको समाधान करना चाहिए। बेरोजगारी है तो उसके कारण क्या है, उनको समाधान करना चाहिए। यानी कि बौद्ध का ये सिद्धांत कई सारी समस्याओं के समाधान में भी सहायक है कि भाई आप उनके कारण को समझो कि इस समस्या का क्या कारण है, जो कारण है उसको दूर कर दो। आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, जो कारण है उसको दूर कर दो। तो भाई इतना अच्छा सिद्धांत है। ठीक है, चलिए सृष्टि उत्पत्ति की व्याख्या में भी ये सहायक है। सृष्टि उत्पत्ति के संसार किसने बनाया, तो कहते संसार यदि दिखाई दे रहा है, जगत दिखाई दे रहा है, इतना व्यवस्थित जगत दिखाई दे रहा है, यहाँ एक निश्चित प्रतिशत में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, गैसेस है, जल है, आदि आदि है। यदि 2 डिग्री भी सेल्सियस भी यदि तापमान बन जाए, बढ़ जाए, तो हम लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इतना व्यवस्थित जगत है, तो इसको किसने बनाया, इस कारण को भी खोजने की ये बात करता है प्रतीक समुत्पादवाद। साथ में मानसिक तनाव है या डिप्रेशन के सभी लोग शिकार हैं। डिप्रेशन क्यों है भाई, उसको आपको समझना है और फालतू के कारणों को दूर करना है। इस तरीके से प्रतीक समुत्पादवाद कई स्वरूपों में महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। इस तरीके से आपको ये महत्व भी सिद्धांत का देखना है। हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया कि सिद्धांत क्या है, कि प्रतीक समुत्पादवाद एक बौद्ध का महत्वपूर्ण कार्य कारणवाद सिद्धांत है। मतलब आंसर कैसे लिखना है वो बोल के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि टीचर पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं, लेकिन आंसर बोल के नहीं बता पाते, उनमें इतना क्षमता ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ बोल के बता देता हूँ, क्लास में भी वहाँ ऐसे बताता हूँ कि बौद्ध दर्शन प्रतिपादितम प्रतीक समुत्पादम वर्णयति, ये लिखना है 200 शब्द में। तो कैसे लिखोगे, मौखिक बोल देता हूँ कि बौद्ध दर्शन में कार्य कारणवाद की श्रृंखला में प्रतीक समुत्पादवाद का एक अन्यतम स्थान है, जो कि कहता है कि कार्य है तो उसका कोई कारण अवश्य ही है। अस्मिन् कार्ये सति इदं कारणम, आशा यह कि इस कार्य का यह कारण है। और स्पष्ट करते हुए बौद्ध कहते हैं कि यदि दुख है तो दुख के कारण भी है, और इसको स्पष्ट करने के लिए वह द्वितीय आर्य सत्य दुख समुदय के माध्यम से 12 कारणों को स्थापित करते हैं, बताते हैं। वह 12 कारण निम्नवत हैं। फिर आप ये डायग्राम बना दीजिए कि वो 12 कारण ये है। उन 12 कारणों के, इन कारणों में आपको कहना है आगे कि इन कारणों में सभी कारणों का मूल कारण अविद्या है, और अविद्या के का कारण संस्कार है, और संस्कार का कारण विज्ञान है। इसी प्रक्रम में यह चक्र चलता रहता है और मनुष्य इस संसार में बना रहता है और उसका दुख भी बना रहता है। इस चक्र के अवरुद्ध होने पर दुख के कारणों का निवारण होता है, और दुख के कारणों के निवारण के लिए हमें अष्टांग मार्गों का अनुसरण करना होता है या अनुसरण करना चाहिए। इस तरीके से आपको बताना है। ये आप बताते हुए इतना कहेंगे, फिर कहेंगे इसी प्रकार के कार्य कारण सिद्धांत की परिचर्चा अन्य दर्शनों में भी की गई है, जैसे सत्यकार्यवाद। फिर आप एक डायग्राम बना के इन तीनों को बता दें, सत्यकार्यवाद, आरंभवाद और परिणामवाद, इतना ही थोड़ा सा तीनों को बता दें। इन तीनों को बताने के बाद कहेंगे कि इन तीनों सिद्धांतों की ओर प्रतीक समुत्पादवाद के अध्ययन के उपरांत हम इसके महत्व को इन तीनों के उपरांत, इन तीनों सिद्धांतों के आरंभ कार्य कारणवाद के सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्षतः समझ सकते हैं कि यह सिद्धांत वर्तमान में भी विविध प्रकार की न केवल दार्शनिक समस्याओं को दूर करने में सहायक है, अपितु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं को भी दूर करने में सहायक है। इस तरीके से आप निष्कर्ष लिखेंगे, और निष्कर्ष से पहले आप ये महत्व वाला डायग्राम बना के महत्व लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंट्रो बताएंगे, कार्य कारणवाद सिद्धांत। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंट्रो बताने के बाद ये चारों सिद्धांतों का को लिख सकते हैं, फिर आप ये स्वरूप बता सकते हैं, उसके बाद ये महत्व बता सकते हैं, उसके बाद भी निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब इस तरीके से मैं समझा देता हूँ, फिर विद्यार्थी अपने आंसर लिख करके लाते हैं,
फिर विद्यार्थियों के आंसरों को मैं चेक करता हूँ और वहाँ आपको बताता हूँ कि आपने ऐसा लिखा है तो अच्छा बात है, ऐसा लिखा तो ऐसा है, और उसके बाद मैं अपने द्वारा लिखा हुआ एक मॉडल आंसर इसी पर प्रोवाइड कर देता हूँ कि भाई ये वाला आंसर आप ले लीजिए। इस तरीके से आज हम लोगों ने एक प्रतीत समुत्पादवाद सिद्धांत को बहुत ही व्यापक तरीके से और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। इसी तरीके से सत्कारवाद भी है, उसके भी कई सारे, सत्कारवाद का ये तो बहुत शॉर्ट में बताया मैंने। अभी सत्कारवाद की सिद्धि के लिए वो वहाँ प्रमाण देते हैं, श्लोक आदि की चर्चा करते हैं। ऐसे ही आरंभवाद का भी विशिष्ट चर्चा है, परिणामवाद की भी विशिष्ट चर्चा है, लेकिन जितना यहाँ आवश्यक थी उतना सब कुछ ला करके हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब अगला भी सिद्धांत आपको पढ़ना होगा तो वो भी ऐसे ही पढ़ोगे कि वो सिद्धांत क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी आलोचना क्या है, अन्य से तुलना क्या है और निष्कर्ष क्या है। तुलना हमने ये करके बताई आपको सभी सिद्धांतों से, स्वरूप बताया वो ये स्वरूप ये वाला पोर्शन है, महत्व जो बताया वो ये वाला पोर्शन है, आलोचना जो मैंने 4 वाक्य से यहीं पर आलोचना की थी इनको बताते समय वो आलोचना थी, और अन्य से तुलना ये आप देख ही रहे। इस तरीके से कंप्लीट आपको सिद्धांतों का अध्ययन करना है। इसका मेरे द्वारा 3 पेज का लिखा हुआ आंसर आपको मिल जाता है, उसको 2-3 बार आप आंसर को पढ़िए और तैयार करके रख लीजिए। इतना सरल आसान है संस्कृत ऑप्शनल करना। आप लोग मुझे बताइएगा ये सिद्धांत समझ में आया है या नहीं आया है, और जो भी समस्या हो इसमें तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। कितने लोग ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, वो भी बता सकते हैं। कितने लोग ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं वो भी बता सकते हैं। आपको मेरा नंबर मिल ही जाएगा तो आप उस पर भी कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। नहीं तो आप GN शास्त्री इंस्टीट्यूट नाम से आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, मैं वहाँ आपको दिख जाऊँगा, तो वहाँ पर भी मेरा नंबर दिया, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, उपलब्ध है, बैच आरंभ हो चुके हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।